अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मौजूद हैं अपनी लैब नुमा इस रूम में कि जिसमें बैठ के हम अपने करते हैं गाड़ियों के मसले मसाइल को डिस्कस। और आज हम जिस फॉल्ट को या जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो कि आजकल कॉमन है, हर घर का ही मसला आप उसको समझ लें। क्योंकि पहले तो जो ओल्ड मॉडल की गाड़ियाँ आती थी उनमें तो ये था कि हमारा जो विंडोज़ हैं, साइड के शीशे, जो खिड़कियाँ हैं दरवाज़ों के, वो आते थे मैनुअल, हैंडल पकड़ा और ऊपर नीचे कर लिया। लेकिन अब वो रिवाज हो गया तकरीबन ख़त्म। अब तो हर गाड़ी तकरीबन आ रही है पावर विंडो में, और अमूमन कुछ ना कुछ पावर विंडो का मसला निकलता ही रहता है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पावर विंडो बेसिकल उसमें क्या चीज़ यूज़ होती है, कौन सी मोटर, उसके क्या क्या कनेक्शन होते हैं, और उसमें कौन सा प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो की बेसिक में हम कुछ चीज़ों को समझ लेंगे। अगर वो आप सही तरह से पिक कर गए तो फिर उसके बाद पावर विंडो आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा। और जो बंदा जब पावर विंडो को समझ आता है तो उसके बाद जो साइड के आपके मिरर्स होते हैं, जो पीछे देखने वाले शीशे हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उसमें भी यही टेक्निक यूज़ होती है। सेम इसी तरह से वो भी काम करते हैं। तो आप ज़रा इसकी बेसिक को समझ लीजिए और फिर उसके बाद उस पे भी बात करेंगे किसी वीडियो में। और आप जब उस पे भी काम कर रहे होंगे और इस पावर विंडो को आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे तो वो भी काम आपके लिए हो जाएगा बहुत आसान। ये मेरे पास यहाँ पड़ी हुई टेबल पे एक पावर विंडो की ये पूरी मोटर लगी हुई है और इसके साथ मशीन भी मौजूद है। इसको मैं आपको दिखाऊं तो इस जो मोटर है इसके हैं ग्रिप में है जी 2, 4 और 5 वायर्स। अब 5 वायर कोई भी मोटर है वो 2 वायर्स है या 5 वायर्स है, उसमें आपने ये देखना है कि ये जो इसमें इसकी जो मोटर को चलाने वाली वायर है वो ये मोटी वाली 2 वायर हैं। बाकी जो चीज़ है वो ऑटो, जिसमें गाड़ियों में ड्राइविंग का तो तकरीबन सारों का ही ऑटो होता है। अब जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें सारा ऑटो पे, यानी कि आप एक बार ऊपर करने के प्रेस करते हैं तो वो आपका शीशा फुल ऊपर जाके रुक जाता है खुद ही, और जब एक बार नीचे करते हैं तो फुल नीचे हो जाता है। इसी काम के लिए ये बाकी चीज़ें यूज़ होती हैं। उसमें जो आपका मेन बटन है हेड क्वार्टर, उसमें भी इसका फंक्शन होता है। बाज़ जो हैं उनमें एक छोटी सी लगी होती है, इसकी अलग से एक मॉड्यूल होता है। वो कुछ गाड़ियों का दरवाजे के अंदर लगा होता है, कुछ गाड़ियों का अंदर होता है, और कुछ गाड़ियों का तो बिल्कुल जो आपका बटन है मेन वाला उसके अंदर ही फंक्शन होता है। तो इस जो मोटर है इसकी ये जो मेन मोटी वाली 2 वायर्स हैं, ये जो आपको मोटी वाली नज़र आ रही हैं, ये इस मोटर को चलाने के लिए, बाकी फंक्शंस के लिए, और ये मोटी वाली किसी भी मोटर की होंगी तो ये इनको यूज़ करके आप आप इसको काम करवा सकेंगे। अभी ज़रा इसको चेक करते किस तरह से ये वर्क करती है। ये जी आ गई मोटर और ये आ गया इसका ग्रिप में हमारे पास मौजूद है ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव करंट, इसमें 12 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी एक वायर को लगाएंगे नेगेटिव और दूसरी पे फायर करेंगे पॉजिटिव, तो आप देखेंगे कि इसने ऊपर की तरफ मूव किया। अब हम इसको उल्टा करेंगे, जिस वायर को हमने पहले नेगेटिव दिया था उसको देंगे पॉजिटिव, और जो दूसरी है उसको देंगे नेगेटिव, और आपने देखा कि ये रिवर्स होना शुरू हो गई। जब भी इसको एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव मिलेगा तो ये एक तरफ टर्न करेगी, और जब आप उल्टा करंट हो जाएगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह हो जाएगा पॉजिटिव, तो तब ये करेगी दूसरी तरफ रन। ये तो हो गया जी ये। अब इसमें आ जाता है एक मेन जो आपका बटन है, जिसमें सारे तरफ के बटन जो कि ड्राइविंग के लिए हेड क्वार्टर कहा जाता है उसको, तो वो होता है। और जबकि दूसरी तरफ होता है आपका ये वाला स्विच।
इसको भी आप जब नीचे की तरफ करते हैं तो इससे एक जाता है पॉजिटिव करंट मोटर को, और वो नीचे हो जाती है, और जब दूसरी तरफ ऊपर की तरफ करते हैं तो तब भी दूसरे वाली लाइन से जाता है एक पॉजिटिव और वो कर देता है ऊपर। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको वो समझाता हूँ बोर्ड पे कि किस तरह से इसमें पॉजिटिव को नेगेटिव किया जा सकता है और नेगेटिव को किया जाता है पॉजिटिव, और वो ऊपर जब जाती है तो वो उसी बटन से नीचे की तरफ कैसे आती है तरह से। अब हम आते हैं जी हेडक्वार्टर। ये इसका मेन हेडक्वार्टर है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इग्निशन वाला करंट आएगा हर टाइम जब भी आप ऑन करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे लगा है एक बटन। ये बटन क्या करता है, इस बटन को जब करते हैं आप ऑफ, तो यहाँ से इग्निशन स्विच का करंट जो छोटे बटन आपके सिंगल बटन इस बटन में जा रहा है, इस बटन का ये राब्ता यहाँ से हो जाता है मुनक़त है इस बटन के थ्रू। ये आपके हेडक्वार्टर में लगा होता है। जब आपने इसको कर दिया ऑन, और जब भी आप इग्निशन ऑन करेंगे तो इस बटन में एक इग्निशन का करंट हमारे पास रहेगा मौजूद हर टाइम। ठीक हो गया। अब ये यहाँ से हर टाइम नेगेटिव करंट सारे स्विचों में दो दो वायर्स इसकी जा रही होती हैं। जो ही आप स्विच ऑन करते हैं नेगेटिव करंट यहाँ पे आ जाता है इस बटन में। अब पॉजिटिव करंट यहाँ मौजूद है, वो किधर से आया, वो भी इधर से आता है। कुछ गाड़ियों में ऐसा भी है कि यहाँ से निकलता है, निकल के तो आपके फ्यूज़ बॉक्स में अलग से उनका फ्यूज़ होता है। कुछ ऐसी है कि उसमें एक ही फ्यूज़ आता है, वो जो इस इग्निशन के करंट को यहाँ से मुनक़ता करता है, और अगर उससे यहाँ से ठीक है तो इसका मतलब होगा सारे बटनों में ठीक जा रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास इग्निशन का करंट आ गया। इसमें दो नेगेटिव करंट हैं, ये और ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं इसमें जो 5 पॉइंट वाली रिले है, जैसे जिस तरह की ये है, ये तो वैसे लगाई है लेकिन उसके अंदर मौजूद होती है जो कि हर टाइम इसी तरह से नेगेटिव करंट का फ्लो जारी रखती है। हर टाइम दो वायर्स में नेगेटिव करंट मौजूद रहता है। जो ही आप यहाँ पे जो बटन है इसको करते हैं प्रेस, तो इन जो वायर्स में जा रहा था हर टाइम नेगेटिव करंट, तो जो ही बटन आपने प्रेस किया तो एक में नेगेटिव ही जाता रहेगा, दूसरे में उसी टाइम जाना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव। वो आ गया इस बटन में, और इस बटन में ही ऐसा एक सिस्टम होता है कि उसी के थ्रू वो जो लाइन है सीधी मोटर में जा रही होती है। जब वहाँ से दो नेगेटिव आ रहे हैं तो इन मोटर्स में भी दो नेगेटिव ही जा रहे हैं, लेकिन जो ही आपने यहाँ पे दबाया तो एक वायर में जिसमें पॉजिटिव हुआ ऑटोमेटिकली इसमें भी यहाँ पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव वहाँ से आ रहा है, वही नेगेटिव नीचे जा रहा था। अब जहाँ आपने वहाँ से पॉजिटिव किया, उसको दबाया, उसमें से पॉजिटिव आया तो वो रन करता हुआ सीधा इस मोटर में चला गया और इसको आपने चला दिया उधर। अब जब आपने नीचे करना है तो ये नेगेटिव तब्दील हो जाता है पॉजिटिव में और दूसरा हो जाता है नेगेटिव ही। इधर भी इसी तरह होगा कि जिसमें जा रहा था पॉजिटिव वो हो जाएगा नेगेटिव और दूसरा हो जाएगा पॉजिटिव, तो उससे भी चेंज हो जाएगी मोटर की डायरेक्शन। वो यूं घूम रही थी तो वो यूं घूमना शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं इस बटन की तरफ। यहाँ पे वो जो यहाँ से दो नेगेटिव आ रहे थे, यहाँ पे वही नेगेटिव जा रहे थे मोटर के अंदर इस बटन के थ्रू। अब आपने जब इस बटन को प्रेस करना है तो उसने एक वायर, ये जो पॉजिटिव है हमारे पास, समझ लें इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया, तो इसमें आ गया पॉजिटिव, और वो जो दूसरी लाइन है वो उसमें जा रहा है नेगेटिव करंट। वो नेगेटिव था और ये हो गया पॉजिटिव। अब आपने इसकी डायरेक्शन चेंज की, इसको पलटाया, तो ये इसने क्या किया कि इसको मिला दिया इसके साथ और इस दूसरी में रह गया नेगेटिव। अब हमारे पास जिधर नेगेटिव जाना था उधर हो गया पॉजिटिव, और जिधर जाना था पॉजिटिव उधर जा रहा है नेगेटिव। तो इस तरह से कुछ हमारा काम करता है जी ये पावर सिस्टम, पावर विंडो का जो सिस्टम है वो। इस वीडियो में इसको मैं इतने ही एक्सप्लेन कर सकता था, वो मैंने करने की कोशिश की है। और अगर आपको किसी को फिर भी ना समझ आई तो फिर आप इसके कमेंट में मुझे करिएगा कि किस तरह से वो जो 5 तार वाली रिले है वो मैं क्या करूँगा कि फिर मैं इस मोटर को करूँगा यहाँ पे सेट यूँ ऊपर की तरफ, और एक बड़ा पावर वाला बटन भी इधर लगा के और छोटा ये वाला बटन लगा के इनके कनेक्शन करके, और इधर ही 5 वोल्ट वाली
हम 2 रिलेज लगा लेंगे। पहले तो बटन के साथ चला के आपको दिखाऊंगा और फिर 5 वाली जो रिले है वो किस तरह से वर्क करती है वो भी आपको समझा दूंगा मैं इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आ गई होगी, और अगर कुछ रह गई तो वो भी हम जिस तरह से डिस्कशन करते रहते हैं व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ लेते और कमेंट में भी पूछ लेते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।